वो बड़ी ओछी ओछी हरकतें करके भी बच जाता है। उस काजोल अपनी गाड़ी से उतरते हुए अपने ही जया बच्चन की तरह होती जा रही हैं, यानी खड़ूस। चूंकि वो हॉस्पिटल गई थी और हॉस्पिटल के दरमियान उनको बहुत ज़्यादा कोई सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा कोई सेलिब्रिटी होना, कलाकार होना कितनी टेढ़ी खीर है, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि अगर आम आदमी या सामान्य जीवन जीने वाला कोई बिजनेसमैन, व्यवसायी, डॉक्टर, इंजीनियर कोई भी गतिविधि कर रहा है तो उस पर किसी के कैमरे के या किसी की पैनी नज़र नहीं है, किसी पैपराजी की नज़र नहीं है। इस वजह से वो बड़ी ओछी ओछी हरकतें करके भी बच जाता है। उसे कोई टोका टोकी करने वाला नहीं है। वो अपने परिवार के साथ मारपीट कर सकता है, वो गाली गलौज कर सकता है, टैक्सी ड्राइवर को डांट सकता है, वेटर को फटकार सकता है, उसके ऊपर कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप सेलिब्रिटी हो गए, नेता हो गए, हीरो हो गए, हीरोइन हो गए, तो फिर आपके ऊपर हर समय एक शिकंजा कसा रहेगा और आप इससे बच नहीं सकते। जी हां, नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से काजोल जब अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल पर इलाज के लिए वो अफरा तफरी मची हुई थी। जैसे एक माँ, सामान्य सी माँ भी अगर कोई रहेगी, चाहे वो कितनी धनाढ्य हो, गरीब हो, इस बात से मतलब नहीं है, उसका बच्चा बीमार है तो वो डॉक्टर से मिलने के लिए, उससे तमाम ट्रीटमेंट के लिए परेशान रहेगी। कुल मिलाजुलाकर यही हुआ वहां पर। काजोल अपनी गाड़ी से उतरते हुए अपने ही पर्सनल जो उनके बॉडीगार्ड थे उनमें से किसी को धक्का दे देती हैं, उसे घूर के देखती हैं। बस यही बात ट्रोलर्स को खल गई। ट्रोलर्स कौन होते हैं आप लोग जानते हैं। आप और हम जैसे लोग होते हैं जो ट्रोल करते हैं, जो ऐसी पैनी नज़र रखते हैं उनके पोस्ट पर, पैपराजी के पोस्ट पर, या फिर जो हमारे ट्विटर वाले हैंडल चलाने वाले लोग होते हैं उनके पोस्ट पर। कोई वीडियो मिल गई जिसमें चाहे वो जया बच्चन हो, वो किसी को हड़का रही हो, धमका रही हो, किसी को घूर रही हो, किसी को गरिया रही हो, बस उसी तरह से काजोल के ऊपर भी कमेंट आने लगेगी। धीरे धीरे आप जया बच्चन की तरह होती जा रही हैं, यानी खड़ूस। जी हां, खड़ूस का लेबल लगा हुआ है जया बच्चन जी पे, क्योंकि वो अक्सर बड़ी एटीट्यूड में नजर आती हैं, बड़ी भयंकर तरीके से वो लोगों को डांटती फटकारती नजर आती हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे फिर वो कोई विधान परिषद का भवन हो जहां पर वो अपने सीनियर जो वहां सभापति होते हैं उनको भी अजुराते, उनसे जूझते नजर आती हैं। ठीक वैसे ही वो पैपराजियों को फटकारते और उनका क्वेरी करते, उनके बारे में जांचते पूछते नजर आ जाती हैं। तो इससे लोगों ने उनके ऊपर एक लेबल चस्पा कर दिया है कि किस तरह से जया बच्चन गरमा जाती हैं छोटी छोटी बातों में, ठीक वैसे ही काजोल भी अकड़ू और अलग तरह के माइंडसेट की होती जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। चूंकि वो हॉस्पिटल गई थी और हॉस्पिटल के दरमियान उनको बहुत ज़्यादा कोई सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा कोई इन चीज़ों की सुरक्षा की फिक्र नहीं थी। वो भागम भाग में उन्होंने अपने ही बॉडीगार्ड को धक्का दे दिया। इस बात को लेकर ट्रोल होना क्या बात है, ये कोई तर्क नहीं बनता है। लेकिन हैं, अजय देवगन की बीवी हैं, काजोल अभिनेत्री हैं, बहुचर्चित महिला हैं, बहुत लक-दक में रहती हैं। उनकी वीडियोस तो एक से एक बहुत सारे सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते रहते हैं, आप लोग देखते ही हैं। उनके मामा लगने वाले कोई पूर्व डायरेक्टर जो है वो उनको हक करते हैं। वो वीडियो भी बहुत बार लोगों ने बहुत अजीब अजीब तरह से कयास लगा दिया, जबकि वो उनके रिलेटिव हैं, उन लोगों के सामने वो मतलब बड़ी हुई हैं, उन लोगों को गोद में खेली होंगी, तो फिर वो लोग अपने बच्ची के अनुसार उनको चूम चाट रहे हैं। जो भी हो, ऐसा उन बढ़ोती में उनको भी नहीं करना चाहिए और इनको भी थोड़ा सा बच बचा के रहना चाहिए ऐसे बुजुर्ग हो रहे लोगों से। लेकिन नहीं बच सकते भाई, ये सेलिब्रिटी हैं, ये लोग भागेंगे बचेंगे तो घमंडी का लेबल लग जाएगा। जैसे अभी अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को धक्का मारने पे इनको ये लेबल लग गया। तो आप लोग क्या कहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ, जय जयकार तो जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे मैं आता रहूंगा और तमाम खबरें हैं लेकर उन सब